अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री करते समय लैंड डिटेल शो नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से आप लोग लैंड डिटेल शो कराकर फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं उनकी लैंड डिटेल ऐड करके। सो आज की इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीएससी के माध्यम से अगर आप लोग फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं किसानों का और उनका यहां पर लैंड डिटेल शो नहीं कर रहा है तो किस प्रकार से आप लोग लैंड डिटेल शो कराएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है और यहां आपको सर्च बार में टाइप करना है फार्मर। ठीक है, यहां पे आप टाइप करेंगे फार्मर। चलिए फटाफट मैं टाइप कर लेता हूं। इस प्रकार से फार्मर टाइप करोगे, शो ऑल रिजल्ट फॉर फार्मर पे क्लिक करोगे और यह तरीका भारत के सभी राज्यों में जहां जहां पे इस समय फार्मर रजिस्ट्री हो रही है वह हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे जो भी आपका स्टेट है आप उसके ठीक सामने क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपका स्टेट का जो फार्मर एग्री स्टेट साइट है ये ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको फार्मर का रजिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए आपको लॉगिन विद सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन विद सीएससी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले उस किसान का जो है आधार कार्ड नंबर आप यहां पे डाल देंगे। जो भी किसान का आधार कार्ड नंबर है, चलिए हम फटाफट किसान का आधार कार्ड नंबर यहां पे डाल। तो यहां पे हमने किसान का जो है आधार नंबर टाइप कर दिया है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आप कहीं भी खाली जगह क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगी कंटिन्यू एडिटिंग, क्योंकि जब भी आपने फॉर्म भरा हुआ किसान का तो उस समय अगर आपने सेव एंड ड्राफ्ट कर दिया होगा तो इस प्रकार से कंटिन्यू एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने सेव एंड ड्राफ्ट नहीं किया होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में उसके नंबर पर जो भी ओटीपी जाएगा, आधार ओटीपी नंबर और मोबाइल ओटीपी से आप वेरीफाई कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो भी किसान की डिटेल है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब चलिए ले चलता हूं मैं आपको सबसे पहले नीचे, जहां पर हमें किसान की लैंड डिटेल को ऐड करना है। ठीक है, यहां पे आ चुके हैं लैंड ओनरशिप डिटेल। यहां पे आपको ऑनर को पहले से ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप फैच लैंड डिटेल पे क्लिक करोगे और उस किसान का जौन से जिले में, जौन से डिस्ट्रिक्ट में, जौन से गांव में उसका जमीन है या खेत है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसका जो भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज है वो सबसे पहले हम सिलेक्ट। तो यहां पे हमने जो है किसान का डिस्ट्रिक्ट, विलेज और तहसील को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहां पे जब भी आप किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन करते समय उनका खेत का जो गाटा संख्या, खसरा संख्या डालते होंगे, चलिए मैं एक बार आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। जैसे इस किसान का जो गाटा संख्या है ये वो है 145,145। ठीक है, हमने डाल दिया। अब यहां पे हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद माय नेम इज नॉट देयर इन द, जैसे कि आप पहले करते हैं वैसे अगर आप करेंगे तो यहां पर देखेंगे आप सब सर्वे पे इसका जो है कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में किसानों का कुछ भी डिटेल आपके सामने शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम एग्जैक्ट आपको भी शो हो रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है तो आप जो है बगल में एक न्यू टैब ओपन करेंगे गूगल पे और यहां पे आप सर्च करेंगे यूपी भूलेख। ठीक है, यानी आपका जो भी स्टेट होगा आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपने एरिया का जो भूलेख है उसको ओपन करेंगे और इसके बाद आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे। चलिए यहां पर मैं यहां से इसको हटा देता हूं इतना और इस प्रकार से एंटर करोगे तो यहां पर इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रियल टाइम खतौनी, या फिर आप जैसे मान लीजिए अगर आपका रियल टाइम खतौनी के अंदर आपके यानी उस किसान के गांव का नाम नहीं शो करता है तो आप खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखिए वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमें चलिए रियल टाइम खतौनी की नकल देखिए पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे सामने कैप्चा कोड आएगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर हम सफलतापूर्वक फिलअप करेंगे। तो कैप्चा कोड यहाँ पे डालने के बाद हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर इस प्रकार से आपको इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर का प्रॉब्लम आता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से आप इस प्रकार से इतना यूआरएल को यहां से हटा देंगे और दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा से इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इसका सर्वर ज़्यादातर खराब भी रहता है तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस यहां पर इसके ज़मीन का जो यूनिक डाटा कोड है वो निकालना है। ठीक है, तो वो यूनिक डाटा कोड आपको यहीं से मिलेगा और उसी की मदद से आप लोग किसान का जो है लैंड डिटेल ऐड कर पाएंगे। तो दोबारा से हम सबमिट बटन पे क्लिक किया, जो भी किसान का डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर तहसील और फिर ग्राम।
तो हमने यहाँ पे किसान का जो है तहसील, गांव और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे जो किसान का गाटा संख्या है वह गाटा संख्या हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि इस किसान का जो गाटा संख्या है 145 है, ठीक है। यहाँ पे हम खोजिए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर 154 के सामने यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर दिख रहा है यही नंबर जो है इसका यूनिक गाटा कोड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को यहाँ से इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे। इसको यहाँ से Ctrl+C से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से हम अपने फार्मर रजिस्ट्री वाले डैशबोर्ड पे वापस आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ से पेज को कट करेंगे। कट करने के बाद दोबारा से हम फैच लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे और वापस से इसका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील को यहाँ से और विलेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा से उसका जो डिटेल है सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से हमारे सामने आ चुका है सर्वे नंबर, ये ऑप्शन। तो यहाँ पे इस बार हमें उस किसान का जो गाटा संख्या है वो नहीं डालना है, यहाँ पे हमें सर्वे नंबर डालना होगा। तो जो अभी हमने यूनिक कोड नंबर कॉपी किया था उसी को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और जो सब सर्वे नंबर यहाँ पर भी वही सेम कोड को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप करते थे माई नेम इज नॉट देयर इन दी लिस्ट ऑफ ऑनर्स, आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो किसान का नाम है, यहाँ पे किसान का नाम आ चुका है और यहाँ पर उस किसान की जो लैंड डिटेल है वो शो हो चुकी है। अब हम इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फ्रॉम लैंड टाइप पे क्लिक करके एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर उसके आधार कार्ड में आइडेंटिफायर टाइप में अगर CO है तो CO को सिलेक्ट कर देंगे, अगर SO है तो यहाँ पर हम SO को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वाइफ ऑफ है या DO है जो भी है वो उसके आधार के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप ऐड लैंड डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे, देखोगे डिटेल एडेड सक्सेसफुली, यानी कि इसका जो डिटेल है वो ऐड हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अगर कोई और भी इसका गाटा संख्या है तो उसको भी अगर आपको ऐड करना है तो सेम वही प्रोसेस से फिर से फैच लैंड डिटेल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ से इनका जो है डिस्ट्रिक्ट, विलेज, तहसील जो भी है वो आप पहले तो सिलेक्ट कर लोगे। तो इस प्रकार से हमने जो है वापस से सिलेक्ट कर लिया, वापस से हमें सर्वे नंबर का ऑप्शन आ चुका है। फिर से हम जो है गूगल पे आएंगे, इस वाले पेज को यहाँ से हम चलिए पहले तो कट कर देते हैं और वापस से हम जो है न्यू टैब ओपन करेंगे। वापस से हम यहाँ पर भूलेख की साइट पर जाएंगे, यूपी भूलेख, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। हम लिंक पे क्लिक करेंगे, ओपन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वाले पेज पे आने के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप इस वाले साइट पे आएंगे। अगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अपने स्टेट का जो भी आपके स्टेट का भूलेख होगा आप उस प्रकार से वहाँ पर ये गाटा कोड निकालेंगे, ठीक है। दोबारा से हम रियल टाइम खतौनी पे क्लिक करेंगे। वापस से जो भी इसका कैप्चा कोड हमें शो कर रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा। तो कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर वापस से इनका जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील और ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने दोबारा से इनका जो है डिस्ट्रिक्ट और तहसील और ग्राम का नाम सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद वापस से हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। वापस से अब यहाँ पे जो किसान का जो दूसरा गाटा संख्या है वो गाटा संख्या हम डालेंगे। तो इसका जो दूसरा गाटा संख्या है 705 है, तो हमने ये डाला और यहाँ पे हम खोजिए पर क्लिक करेंगे तो इसका जो दूसरा गाटा संख्या है वो भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये जो यूनिक कोड है ये वाला, यही हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर आपको इसको पूरा देखना है तो आप इस पर टिक करोगे और उद्धरण दिखे पर क्लिक करोगे और फिर दोबारा कैप्चा आएगा। आप चाहें तो यहीं से कॉपी कर लीजिए या पूरा का पूरा खतौनी का जो फॉर्म है उसको खोलकर भी आप कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एक बार कंटिन्यू करके ओपन कर सकते हैं, वेरीफाई कर लेंगे, यानी देख लेंगे कि इसी का है किसी और का है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी जो है उसी किसान का नाम आ रहा है। तो इसका जो गाटा कोड है ये यहाँ पर देख पाएंगे, यूनिक कोड। तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अगर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कॉपी नहीं होगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आने के बाद भी आपको ये वाला जो है इसका यूनिक कोड देखने को मिलेगा। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या देख के आप लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। हमने कॉपी किया, वापस से हम फार्मर रजिस्ट्री वाले पेज पे आ गए हैं। सर्वे नंबर में वापस से इसको हम पेस्ट करेंगे और इसके सब सर्वे नंबर में भी वापस से हम इसको पेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई नेम इज नॉट देयर इन दी लिस्ट ऑफ ऑनर्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद देखोगे तो यहाँ इस किसान का भी ये नाम जो है वो आ चुका है इस वाले कोड में। यहाँ पर इसको भी यहाँ पर हम टिक करेंगे। वापस से यहाँ पर फार्मर लैंड टाइप पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एसओ करेंगे और फिर जो है लैंड
ऐड लैंड डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इतना क्लिक करते हैं देखोगे ऐड डिटेल एडेड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे किसान का जो लैंड का डिटेल है दोनों वो आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फैच ये हमारा हो चुका है, मतलब यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किसान का जो हमने डिटेल ऐड किया है लैंड डिटेल वो वेरीफाइड हो चुका है। अगर और भी है तो इसी प्रकार से आप सेम अगेन टू अगेन कर करके आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे और इसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू पे क्लिक करोगे। आपको इस ऑप्शन पे भी टिक करना है, ऑपरेशन डिक्लेरेशन पे भी टिक करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेव का। ठीक है, और अगर आपसे कुछ छूट रहा होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं या फिर आप इसको पहले सेव कर लेंगे। सेव हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे आ रहा नेम मैच स्कोर शुड नॉट बी 0 दिखा रहा है। एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मिसमैच का इनको प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे इनका जो है आइडेंटिफिकेशन में नेम जो है नगेसर आ रहा है इसके बाप का नाम, लेकिन अगर हम खतौनी में देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम राम खिलावन है। हालांकि ये जो नाम आ रहा है नगेसर ये इनका ओल्ड नेम है, इन्हीं बहुत पहले का नाम था जो कि इन्होंने सुधार करवा के सही किया है। लेकिन वहाँ पे यूपी भूले की साइड पे दिखा भी रहा है लेकिन यहाँ पर भी अपडेट नहीं हुआ इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर नेम मिसमैच किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है जबकि वहाँ पे सही है तो इसके लिए भी हमने जो है ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो यहाँ से सबसे पहले आप तो लैंड को ऐड कर लो। अगर उसका डिटेल वगैरह सब वेरीफाइड हो रहा है और नंबर वगैरह मैच हो जा रहा है यानी कि ओटीपी के लिए ऑप्शन भेज रहा है तो आप ओटीपी डाल के इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बाई चांस अगर आपको नेम मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है तो नेम मिसमैच का प्रॉब्लम आने के लिए आपको हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से बताया है, एक एप्लीकेशन है फार्मर सहायक एप्लीकेशन। ठीक है, उस फार्मर सहायक एप्लीकेशन के माध्यम से जो नेम मिसमैच प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ई साइन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 2-2.5 महीना हो गया वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रखा है। तो आप लोग यहाँ पर आकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग इनमें से कोई एक वीडियो होगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में जो है लैंड डिटेल को ऐड कर सकते हैं और अगर उसका सब कुछ मतलब ओके है तो फिर आप उसका ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन तुरंत ही कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर नाम मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे में फार्मर सहायक एप्लीकेशन की मदद के माध्यम से उसका आप फेस ऑथेंटिकेशन कराकर ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इशू उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर देना और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना ताकि और भी जो लोग हैं वह लोग भी अपने एरिया के किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।